अब आप रूटीन पर नहीं चल सकेंगे आफ्टर 15th ऑफ दिसंबर। रूटीन इज अ सिकनेस। आपको अपनी रिकवरी के लिए मौका मिलेगा, आप अपनी रूटीन को हायर लेवल्स पर ले जा सकेंगे। अगर किसी तरह के रिलेशनशिप डिस्ट्रक्शन थी वो ठीक हो जाएंगी, आपसी शकूक खत्म होंगे, दोबारा दिलों का सीधा होना एक्सपेक्टेड है। अपने मिशंस को बड़ा रखिए, अपनी अवेलेबल मुश्किलात और इस वक्त की पेन को खातर में मत लाइए, ये ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल खुशखबरियाँ लेकर। पिछले हफ्तों से मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड चल रहा है। पिछले हफ्ते से मरकरी भी रेट्रोग्रेड था, कुछ हफ्तों से जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है। इन सब प्लैनेट्स की कॉम्प्लिकेशंस आपको लाइफ के किसी न किसी हिस्से में थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस की सूरत में नज़र आती होगी। बट 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के दरमियान जो हफ्ता आपके सामने आने वाला है, उसके मुताबिक मरकरी अब डायरेक्ट हो जाएगा। तो आपकी कॉम्प्लिकेशन के जो 3 हिस्से थे, मरकरी की रेट्रोग्रेशन, जुपिटर एंड मार्स की रेट्रोग्रेशन, अब वो 2 हिस्से रह जाएंगे, एक हिस्सा क्लियर हो जाएगा। मरकरी इज इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर योर प्लान्स, फॉर योर लॉसेज रिकवरीज, फॉर योर माइंड स्किल्स, फॉर योर कम्युनिकेशन एबिलिटीज, for your personal relations, for your public image, for your institutional achievements, and even Mercury is a powerful fuel for your plans and for your creative skills. उसके डायरेक्ट होने से आपको आसानी से चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा, उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे, आप अमली इक़दामात कर सकेंगे, चीज़ें सीख भी सकेंगे, चीज़ें सिखा भी सकेंगे। मरकरी एक तरह से और भी फायदा देता है। इट इज़ अपीयर ऑन योर सेकंड एंगल, डायरेक्ट होकर सेकंड एंगल पर, एंड सेकंड एंगल इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम, इट इज़ योर जॉब, इट इज़ योर इन्वेस्टमेंट्स, इट इज़ योर टाइप ऑफ जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस। सो यहाँ से भी आपको एडवांटेज। बेरोजगार स्कॉर्पियोज इसी मरकरी के डायरेक्ट होने से अपने टैलेंट के एवज, अपनी एक्सप्लेनेशंस के एवज, अपनी कम्युनिकेशन के एवज जॉब हासिल कर सकेंगे, सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, या मल्टीटास्क कर सकेंगे, जॉब भी, सोर्स ऑफ इनकम भी, इन्वेस्टमेंट्स भी, एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स भी। Mercury is also responsible of your 8th angle, that is the angle of some losses. So you are eligible after 15th of December to recover your losses. अगर किसी तरह के रिलेशनशिप डिस्ट्रक्शन थी वो ठीक हो जाएंगी, आपसी शकूक ख़त्म होंगे, दोबारा दिलों का सीधा होना एक्सपेक्टेड है, एक दूसरे पर एतमाद करना एक्सपेक्टेड है। सो ऐसे स्कॉर्पियोज जो रिलेशनशिप में स्ट्रगलिंग थे वो दोबारा अपने अंदर अटैचमेंट देखेंगे एंड कमिटमेंट पावरफुल होगी। ऐसे स्कॉर्पियोज जो किसी रॉन्ग डिसीजन की वजह से अपना मटेरियल लॉस कर चुके थे, पैसे बर्बाद कर चुके थे, या अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर चुके थे, या सेहत खराब कर चुके थे, उनकी रिकवरी भी एक्सपेक्टेड है। एंड मरकरी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सम टाइप ऑफ न्यू थिंकिंग, न्यू प्लान्स जो आपको पिंच करेंगे, कुछ आगे बढ़ो। अब आप रूटीन पर नहीं चल सकेंगे आफ्टर 15th ऑफ दिसंबर। रूटीन इज अ सिकनेस। आपको अपनी रिकवरी के लिए मौका मिलेगा, आप अपनी रूटीन को हायर लेवल्स पर ले जा सकेंगे। अगली खुशखबरी 21 दिसंबर को आएगी। सूरज आपके लिए आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा। साल में 11 महीनों में एक दफ़ा ऐसा मुमकिन होता है कि सूरज 3rd एंगल पर 30 दिनों के लिए ट्रैवल करता है, ट्रांजिट करता है, सफ़र करता है। And 3rd angle means your relationships, अजीज़ो अकारब, दोस्त अहबाब, blood relatives, family unity, frankness, helping hands from your side to family and from the family side to your work, all are possible. सूरज 3rd एंगल पर काफ़ी फ्रेंडली होता है। बहुत सारी मायूसियाँ, बहुत सारा सहारा, मायूसियाँ ख़त्म होती हैं और सहारा मिलता है, बंदे को स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ मिलती है, एंड वेलफेयर करने के प्लान्स प्रोड्यूस होते हैं। जो लोग कम उम्र हैं और अपनी फैमिली के लिए अभी कुछ नहीं कर रहे, जैसे ही सूरज 3rd एंगल पर आएगा वो अपनी कम उम्री में ही अपनी फैमिली की वेलफेयर के लिए कोशिशें तेज़ कर देंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, ज़्यादा
अटेंशंस के साथ, ज़्यादा तवज्जो के साथ अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो एज अ भाई या एज अ फादर या एज अ मुस्लिम, उनके अंदर टेंडेंसी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। सूरज का आखिरी फ़ायदा ये है कि ये आपको अट्रैक्टिव कर देगा। सो यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द ग्रुप ऑफ पीपल। जब आप बैठेंगे, जब आप बात करेंगे, जब आप प्लान पेश करेंगे, जब आप कम्युनिकेट करेंगे, तो लोगों की तवज्जो आम लोगों से ज़्यादा आपकी तरफ होगी। अगर आपके प्लान्स में दम हुआ, अगर आपके नज़रियात में दम हुआ, तो लोग आपसे जल्द मुत्तफ़िक हो जाएंगे, आपकी बातें उनके दिलों पर असर करेगी। इसलिए बात करने के अंदाज को ज़रा स्पेशल चुन कर एग्जीक्यूट करें। वीनस, another planet which is positive in fourth angle, that is the angle of relationship, that is responsible of some powerful fuels for romance, for the attachments, for the life partnership decisions. Even वीनस जब भी अच्छा हो, नफीस हो जाता है बंदा। वीनस जब भी अच्छा हो, बंदे को खाना पीना, पहनना ओढ़ना, मौसम, मीटिंग्स, कम्युनिकेशन, ये अच्छी लगती है। एंड इसी की वजह से लाइफ में प्लेजर्स आते हैं, लाइफ में खुशियाँ तवील हो जाती हैं। जिन खुशियों को आप चंद घंटे सिर्फ खुश होकर ज़ाया कर देते थे, वही अब हफ्तों चलेंगी आपके लिए, बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ वीनस। कुछ प्लैनेट अभी भी ट्रबल मेक कर रहे हैं, जैसे आपका रूलिंग प्लैनेट, वो अभी 24 मार्च तक रेट्रोग्रेड ही रहेगा। जुपिटर 4 फरवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा। एंड इन दो प्लैनेट की कमी आपको कहीं ना कहीं बैड लक क्रिएट करके देगी, लेकिन अदरवाइज आपके लिए जो मरकरी की पोजीशन है, जो सन की पोजीशन है, जो वीनस की पोजीशन है, जो सैटर्न की पोजीशन है, दिस इज़ आइडियल एंड होपफुली आप इससे कवर हो जाएंगे। इफ़ यू आर अ एवरेज स्कॉर्पियो, अगर आप बिलो एवरेज हैं, सेंसिटिव स्कॉर्पियो हैं, तो फिर आपको जहन इंतशार में लगेगा, डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, अग्रेशन दिखाएंगे, अब टाइमली बात नहीं कर पाएंगे। टाइम गुजर जाने के बाद आपको लगेगा मुझे ये कहना चाहिए था, मुझे ये मांगना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था। वो टाइम गुजरने के बाद होगा। एंड इट इज़ अ प्योर चेक, एक कसौटी है आपको जज करने के लिए कि आप सेंसिटिव हैं या आप स्ट्रॉन्ग हैं। इफ़ यू फील यू आर अ सेंसिटिव स्कॉर्पियो, सो उसका भी बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन है। एंड 92% सक्सेस रेशो है आफ्टर दिस सोल्यूशन। गो विद सूरज शम्स 5 times इन अ डे। इट इज़ अ स्पिरिचुअल रेमेडी एंड इससे ऐसी ब्लेसिंग्स मिलती हैं जो खैर और बरकत लाती हैं। 5 दफ़ा पढ़ना काफ़ी है, बट उससे ज़्यादा दफ़ा भी पढ़ा जा सकता है। एंड साथ में एज स्कॉर्पियो गो विद द ब्लू सफायर स्टोन, नीलम। सो सूरज शम्स प्लस नीलम in a heavy dose like 10 to 12 carats if you can afford. So 12 कैरेट पहनिए, अगर थोड़ा महंगा लगे तो 10 कैरेट पहनिए, लेकिन दोनों को मिलाकर एक ही वक्त पे शुरू करिए। नेचुरल स्टोन्स अवेलेबिलिटी, एस्ट्रोजेम्स ने नए स्टोन्स लिस्ट कर दिए हैं अपने स्टोर पर। जिन लोगों को भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन दरकार हो, वो हमारे स्टोर को विजिट कर सकता है। नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अगर आपने अपने ट्रीटमेंट कर लिए एंड यू विल बी ओके, या फिर आप स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो हैं, तो 15 दिसंबर के बाद डे बाय डे मैं ही आपको अच्छी खबरें सुनाता जाऊंगा विद सम थोड़े थोड़े टाइम के बाद, कभी फरवरी में, कभी मार्च में, कभी जून में, कभी जुलाई में। सो यू आर गोइंग गुड फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो अपने मिशंस को बड़ा रखिए, अपनी अवेलेबल मुश्किलात और इस वक्त की पेन को खातर में मत लाइए, ये ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। आप रिलैक्स रहिए। अगर कामयाबियाँ अगले कुछ हफ्तों तक इन अ स्ट्रगल वे मिल रही हैं तो भी हासिल करिए, उसके बाद लकीली भी मिलने लग जाएंगी इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड स्कॉर्पियोज। अगर मेरा ये कैलेंडर समझाना, अगर इन एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की अवेयरनेस देना आपको अच्छा लगता हो, या आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हो अल्लाह की नेमतों को समझने के लिए, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।